नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये ये जो कानून बनाने जा रहे हैं दलितों के लिए क्या किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार न हो, उसके लिए। और दुर्व्यवहार का मतलब है कि उनको छोटी जाति की वजह से कुछ भी ऐसा सुनने को न मिले। वैसे तो मेरी नज़र में तो कोई जाति ऊंच नीच है नहीं, सब जातियां समान ही हैं। क्योंकि मैं नेता तो हूँ नहीं कि सिर्फ वोट के समय मैं किसी के घर जाऊं और खाना खा लूं, दलित के घर या अनुसूचित जाति जनजाति के घर जाकर और वीडियो डाल दूं, दिखा दूं कि मैंने खाना खाया है, ताकि लोग उसमें वाहवाही करें। और मुझे ज़रूरत भी नहीं है इसकी। मैं बहुत साधारण सी महिला हूँ, लेकिन एक मेरा एक ऐसा सिद्धांत है कि जो इंसान है, सच्चा इंसानियत है जिसके अंदर, जो सम्मान देता है, चाहे वो दलित हो और चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, मैं हर जगह खाना खाती हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं हमेशा यही कहती आई हूँ कि दलितों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार न करें, उनको अपशब्द न कहें। हमेशा मैं यही कहती हूँ। और मैं एक चीज़ मैं यहाँ पर साफ करना चाहती हूँ कि जब भी सरकार कोई कानून लाती है, अच्छे के लिए वो कानून होते हैं, लेकिन उसका बहुत गलत, सबसे पहले रिजल्ट उसका गलत ही आता है। चाहे वो किसानों के बारे में देख लो या फिर इस समय में देखूँ तो। और सरकार को एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि उत्पीड़न सिर्फ आज निचले वर्ग का नहीं हो रहा है। उत्पीड़न आजकल ब्राह्मणों का भी हो रहा है। जब मैं देखती हूँ सोशल मीडिया में भी इतने अपशब्द कहे जाते हैं ब्राह्मणों के लिए और सवर्णों के लिए, बहुत गलत शब्दों का उपयोग करते हैं लोग। कई ऐसे पेज चल रहे हैं सोशल मीडिया में जिनमें ये सब मैं देखती हूँ और ये दुखद है। और उत्पीड़न के मामले में अगर मैं देखूं तो जाति की बात अलग है, दलित बच्चों के साथ जो होता है वो गलत ही है अगर ऐसा होता है। और लेकिन आजकल सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ क्या उत्पीड़न नहीं हो रहा है? बहुत जगह, बहुत से कॉलेजों से ये बात निकल कर आती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये इतनी ऐसी खबरें नहीं होती कि जिनको अखबार सामने से ला कर दें। अखबार भी आजकल बहुत कुछ छिपा देते हैं, मीडिया छिपा देती है, लेकिन बहुत कुछ जो हम सुनते हैं और देखते हैं तो बहुत कुछ हो रहा है कॉलेजों में। और ऐसा नहीं है कि सामान्य बोलकर उनका उत्पीड़न नहीं होता, होता है, हर किसी का होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सम्मान सभी का होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए, लेकिन वो सभी के लिए होना चाहिए। ये नहीं है कि आप इस समय ये कानून बना दीजिए, बाद में इसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाए। और होता है, जैसा कि आप लोगों ने महिलाओं के लिए इतने कानून बनाए हैं, लेकिन वो महिलाएं आज, जो महिलाएं पीड़ित हैं, वो तो बेचारी अलग बात है, वो तो करवाती ही हैं रिपोर्ट दर्ज। लेकिन आजकल जो महिलाएं इस तरह भी हैं जो झूठा आरोप लगाकर पुरुषों को फंसा रही हैं, तो उस पर आप क्या कर पाए हैं? क्या उस नज़रिए से भी कोई आज देखता है? क्या पुरुषों के उसके लिए भी कोई आगे आ रहा है सम्मान के लिए या उनकी इज्जत के लिए? आत्महत्या करने पर विवश हो जाते हैं बहुत से पुरुष, इस वजह से कि महिलाएं आरोप लगा देती हैं। और बस मैं यही नहीं चाहती कि कभी भविष्य में ये हो कि दलित कोई, अगर इस तरह से दलित बच्चे किसी अच्छे सामान्य होनहार बच्चों पर कोई भी ऐसा लगा दें लांछन कि इसने ऐसा किया है, या फिर ऐसा कुछ भी किसी शिक्षक पर लगा दे, तो उनके लिए तो वो मरना हो जाएगा और उनका उससे ज़्यादा उत्पीड़न होगा जितना आप लोग ये उत्पीड़न रोकने के लिए कानून बना रहे हैं। क्योंकि झूठी रिपोर्ट दर्ज करने पर भी इस कानून को ऐसा होना चाहिए कि जो लोग झूठी रिपोर्ट करें उसके साथ फिर दुगना उसको सज़ा मिले उस बात की, तब तो बात सही है। जैसे कि कोई महिला अगर गलत रिपोर्ट करवाती है, और करवाती हैं आजकल, मैं महिला होकर ये बात कह रही हूँ, तो विश्वास करना चाहिए सरकार को कि ऐसा हो रहा है। जब कुछ महिलाएं इस तरह से इतने नीचे गिर रही हैं आज की
झूठे छेड़छाड़ के मामले, झूठे बलात्कार के मामले भी आ रहे हैं। जबकि बहुत हो भी रहे हैं बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ, वो अलग बात है। लेकिन जो लोग गलत अधिकारों का ये गलत उपयोग कर रही हैं, उन महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं और क्या किया है आप लोगों ने? तो मैं यही चाहती हूँ कि कानून ऐसा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर इस तरह का जब अम्बेडकर जी के समय में माहौल कुछ और रहा होगा, तब लोग छुआ नहीं खाते थे उन लोगों का, लेकिन आज ऐसा नहीं है। हम लोग तो पार्टियों में बुलाते भी हैं, उनकी पार्टियों में जाते भी हैं, खाना खाते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, उन्हें खिलाते हैं। तो ऐसा नहीं है आज, जितना लोग इस बात को तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि उत्पीड़न तो नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए। न ब्राह्मणों का होना चाहिए, न किसी भी जाति धर्म का होना चाहिए। और सबको प्यार से रहना चाहिए। और प्यार, मुझे तो लगता है कि ये स्नेह, प्रेम, नफ़रतें तभी मिटेंगी जब आरक्षण खत्म होगा। सबसे बड़ी जो इस नफ़रत की वजह है वो आरक्षण है। जो सामान्य वर्ग के बच्चों को इस कदर अंदर तक उसने तोड़ दिया है इस आरक्षण ने, कि वो बच्चे आज ये सोचते हैं कि अगर ये दलित बड़े पद पर बैठा है तो इसने हमारा हक छीना है। और ये बात बिल्कुल सच भी है एक हद तक, क्योंकि 90% लाने वाले, 100% तक लाने वाले होनहार बच्चे सरकारी नौकरी की चाह में पिछड़ जाते हैं उन बच्चों से जो दलित वर्ग से आते हैं, अनुसूचित वर्ग से आते हैं, आरक्षित वर्ग से आते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप नफ़रतें मिटाना चाहते हैं, तो इस तरह के कानून से अच्छा तो ये है कि आरक्षण को हटाने का सोचिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो वजह है बच्चों में यही है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अनुसूचित जाति का बच्चा या दलित वर्ग का बच्चा, कोई भी ये चाहता होगा कि जो होनहार बच्चा होगा, जो उस लायक होगा, उस पद के लायक, वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं इस तरह आरक्षित सीट से ऐसा कहलाऊं कि तब मैं ये बना हूँ क्योंकि मुझे आरक्षण मिला है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि दलित वर्ग के या आरक्षित वर्ग के बच्चे चाहे होनहार भी और ऊंचे पद पर हैं, तो उनकी सामान्य वर्ग के बच्चे तो यही सोचते हैं कि वो इसी तरह से आए हैं। तो इसलिए उन बच्चों के लिए भी ये गलत है। और सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए भी उनकी मनोस्थिति समझने की कोशिश कीजिए। आज आप लोगों ने उनको, तो मैं कहूँगी, एक तरह से कहीं का छोड़ा ही नहीं है, मध्यम वर्ग को, सामान्य वर्ग को और सवर्णों को। बहुत दुखद है ये, क्योंकि जिसको आरक्षण मिलता आ रहा है, चाहे वो दलित हैं, चाहे कोई भी हैं, उनकी 4 पीढ़ियाँ आरक्षित वर्ग से सरकारी नौकरियाँ पा रही हैं और धनवान बनी हुई हैं। लेकिन आज सबसे ज़्यादा गरीब है वो सामान्य वर्ग है, ब्राह्मण लोग हैं, जिनकी आज गरीबी तो है ही, और उसके साथ उनका सम्मान भी कम हो गया है। या तो आप उनको सम्मान देते हैं क्या उस तरह से? अगर आप वो बच्चे, उन बच्चों की आप लोग इस तरह से, होनहार बच्चे हैं और फिर उनकी इस तरह से सीटें दी जाती हैं आरक्षित वर्ग के बच्चों को, तो क्या ये सही है? भगवान ने तो किसी को बुद्धि बाँट कर नहीं भेजा ना, किसी भी तरह से। तो इस तरह से नफ़रतें बढ़ाती हैं ये चीज़ें, और आज नफ़रतें आपस में बढ़ने का मतलब ही यही है। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो लोग कटाक्ष करते हैं, दलितों के लिए कुछ कहते हैं, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ़ सुन ये नहीं कि उन्होंने कह दिया कि हमारे साथ ये हुआ है और हमने मान लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ सोशल मीडिया में जितनी मानसिकता खराब चल रही है लोगों की, ब्राह्मणों के प्रति या सवर्णों के प्रति या सामान्य वर्ग के प्रति, तो ये बहुत दुखद है। और वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो कोई भी शिक्षक हो सामान्य वर्ग के, और या कोई भी छात्र हों, तो उनके लिए आप क्या करेंगे अगर ये लोग झूठा आरोप लगाते हैं? तो क्या आप लोग वहाँ पर कोई ऐसा कानून बनाइए, सबकी राय लीजिए। मैं यही कहना चाहती हूँ, ये सही नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है, इज्जत सम्मान सभी को चाहिए होता है, उन्हें भी चाहिए, दलितों को और ब्राह्मणों को भी चाहिए। और सब
के लिए यही होना चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं हर वर्ग के लोगों से कहना चाहती हूँ, चाहे वो दलित वर्ग के हैं, ब्राह्मण कुल के हैं या कोई भी सामान्य वर्ग है, कुछ भी। तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि देखिए, आप लोग प्यार से रहिए, ये नफ़रतें कम कीजिए आपस में एक-दूसरे के प्रति। भगवान ने कोई जातियाँ नहीं बनाई हैं, जातियाँ ये उपज हैं हम लोगों की, कि हम लोगों ने ये सब इस तरह से आज ऐसा समय आ गया है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर ये बहुत दुखद है जो नफ़रतें बढ़ रही हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सब नहीं होना चाहिए, कानून बने तो सभी के लिए बने। ये ना हो कि गलत लोग फ़ायदा उठाएँ, कोई भी गलत, मैं ये नहीं कहती कि गलत में कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग के हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे कोई भी हैं। और अच्छे-बुरे लोग हर जाति और हर धर्म में होते हैं, ये मैं हमेशा कहती हूँ। तो कानून ऐसा बनाइए जो सभी का भला हो। और 2 शब्द मेरे इस पर यही हैं कि हमारे जो इस समय स्थितियाँ दिख रही हैं, तो मैं सिर्फ़ यही कहूँगी कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका और कौवा मोती खाएगा। ऐसा मत कीजिए कि ये लाइनें सार्थक हो जाएँ, क्योंकि सभी के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं आरती खंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।